अगर एड्स चलाना है फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, तो उसके लिए आपको पास पेज होना चाहिए फेसबुक पर और एक इंस्टाग्राम की प्रोफाइल। यानी अगर आपका जो भी बिजनेस है उससे रिलेटेड आप इंस्टाग्राम पे एक अपना पेज बना लें, ठीक है, और एक फेसबुक पर पेज बना लें, ठीक है। तो तभी हम लोग ऐड चला सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आपका बिजनेस पेज होना ज़रूरी है। तो पेज देखिए कैसे बनाते हैं, ये तीन डॉट दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करिए, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा पेज जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करिए, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, एक पेज का नाम और उसकी कैटेगरी और एक बायो, जो कि आप अपने लिखते हैं जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, ठीक है। तो अभी के लिए आपको क्या होना है कि पेज का नाम दे दीजिए। अभी जैसे हम लोग एक मान लेते हैं शॉपिंग का पेज बना रहे हैं कि एक शॉप है कोई मेंस फैशन की, ठीक है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। बायो में लिख देंगे जैसे मेंस फैशन, है ना, या जो भी आप मेंस वुमेन्स जो भी आप का स्टोर है उस उससे रिलेटेड, ठीक है। मेंस फैशन एंड एसेसरीज लिख देते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। और ये हमने लिख दिया। और अभी के लिए हम लोग यहाँ पर पेज को क्रिएट कर लेते हैं। अब हमारा पेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और उसके लिए हमें यहाँ पर हम लोग अपना अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट का लिंक दे देंगे। अगर मान लेते हैं हमारे पास वेबसाइट नहीं है तो हम लोग उसको लीव कर देंगे ऑप्शन को, ठीक है। यहाँ पर अपना मान लेते हैं अगर हमें फ़ोन नंबर ऐड करना है तो अपना नंबर ऐड कर देंगे, ठीक है। आपका जो भी नंबर है वो नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस दे देंगे, ठीक है, और अपना शॉप एड्रेस और आपका जो भी सिटी है, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने अपनी शॉप ओपन रहती है आपकी मान लेते हैं 24 घंटे, तो यहाँ पर 24 घंटे पूरा सेलेक्ट कर देंगे ऑलवेज ओपन, ठीक है। अब मान लेते हैं लेकिन कुछ सेलेक्टिव टाइम के लिए ही ओपन होती है, मान लेते हैं जैसे आपकी शॉप है 10 बजे ओपन होती है और 6 बजे तक बंद हो जाती है, ठीक है। तो और संडे को क्लोज रहती है, तो यहाँ से इस तरह से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। मान लेते हैं 10 बजे ओपन होती है और 6 बजे मान लेते हैं हम लोग कि बंद हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे कि हाँ 6 बजे बंद हो जाती है, ठीक। अब इसी तरह बाकी सब में भी सेलेक्ट कर देना है कि ट्यूसडे को भी इतने बजे ओपन होती है और क्लोज होती है, ठीक है। संडे को नहीं करना है तो संडे को लीव कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट करनी है। तो उसके लिए आप हम लोग अभी नेट पे सर्च कर लेते हैं कुछ भी एक फैशन से रिलेटेड, ठीक है। इमेजेस पर जाएंगे, एक कोई भी हम लोग इमेज उठा लेते हैं, ठीक है। आप अगर आपको इमेज अपनी लोगो है आपका तो वो लोगो लगा देंगे, या आप फ़ोटो क्लिक करके फ़ोटो पेज में आप अपने अच्छे से लगा देंगे। चलिए अभी हम लोग यहाँ पर अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड कर देते हैं, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर अपलोड हो गई। अब यहाँ पर एक हमें फेसबुक का कवर पेज अपलोड करना है, ठीक है। कवर पेज का जैसे साइज़ नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पर एफ बी कवर पेज का साइज़ जान लेंगे, ठीक है। एफ बी फ़ोटो कवर साइज़ दिखा हमने, यहाँ पर गए, ठीक है। इतना 851 है 315, ठीक है। अभी हम लोग बैनर क्रिएट कर रहे हैं। बैनर क्रिएट करने के लिए हम लोग canva.com पर जाएंगे, ठीक है। canva.com हमने ओपन कर लिया, ठीक है। अब हमें अपना साइज़ तो पता ही है, तो हम यहाँ पर जो कस्टम साइज़ का ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब विड्थ, अब यहाँ पर जाएंगे 851 हमें हमारी विड्थ है, विड्थ हमने चूज़ कर ली, ठीक है। यहाँ पर विड्थ और यहाँ पर हाइट, ये दोनों में यहाँ पे पेस्ट कर दी, क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब कैनवा पे हम लोग यहाँ पर जाएंगे, ये लेफ़्ट साइड में यहाँ पर डिज़ाइंस का ऑप्शन है, वहाँ पर जाकर लिखेंगे हम लोग क्लॉथिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैनवा में एक टेम्पलेट्स दे देगा, जो भी हमें अपनी टेम्पलेट अच्छी लगे वो टेम्पलेट हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी मान लेते हैं हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन फेसबुक की कवर साइज़ में पूरा पेज ये आएगा नहीं, तो इसे हम लोग थोड़ा सेलेक्ट करेंगे, फिर इसे थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक है, और इसे सेंटर में कर देंगे। अब मान लेते हैं ये हमारा हो गया अच्छे से सेंटर में, ठीक है। अब हमें इसे डाउनलोड करना है, यहाँ से शेयर गए, डाउनलोड पे क्लिक करा, पीएनजी है, पीएनजी में डाउनलोड करना है तो हम लोग पीएनजी में डाउनलोड कर लेंगे। अभी यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और ये हमारा कैनवा फ्री वर्जन है, फ्री वर्जन डाउनलोड हो जाता है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा अगर हम लोग डाउनलोड करते हैं तो जो है इसका लिमिट मतलब एक्सीड हो जाती है कि इतनी लिमिट इसकी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हम लोग नॉर्मली सिंपल फिर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट से
हम लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया है और यहाँ पर गए और यहाँ पे हमने सेव कर लिया, ठीक। अब ये जो बैनर है ना, यहाँ पर हम जाकर एक बैनर यहाँ पर अपलोड कर देंगे अपना। अब ये बैनर अपलोड हो गया हमारा, ठीक है। मेंस फैशन एंड एक्सेसरीज, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट करते हैं। और देखिए यहाँ से अब मान लेते हैं अगर हमें व्हाट्सएप नंबर अपना ऐड करना है तो यहाँ से हमें अपना कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेंगे, है ना, और हमारा व्हाट्सएप नंबर फिल कर देंगे। तो देखिए अगर आपको व्हाट्सएप नंबर एक ही ऐड कर सकते एक पेज में, एक पेज में आप ये नहीं हो सकता कि 2 से 3 आप ऐड कर लो, है ना। तो एक बार में हम लोग सिर्फ एक नंबर ही ऐड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो हमारा जो भी नंबर है वो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं व्हाट्सएप नंबर अपना। अरे इंडिया 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 इंडिया, हाँ। अब हम लोग यहाँ पर अपना नंबर फिल कर देंगे, ठीक है, जो भी हमारा नंबर है। अब ये नंबर पे फिल करने के बाद हमें गेट कोड, अब ये व्हाट्सएप पे हमारे कोड आएगा, ठीक है। वो कोड हम लोग यहाँ से फिल कर देंगे और कंफर्म कर देंगे, हमारा नंबर ऐड हो जाएगा, ठीक। अब ये हमारा एक पेज पूरा तैयार हो गया है, लेकिन जैसे ये पेज तैयार होता है ना तो ये अभी पेज नया है, इस पे हम लोग तुरंत ऐड चलाएँगे तो शायद ये बंद हो सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे फ़ोटो पे जाके 5 से 6 फ़ोटो अपलोड कर देंगे। मान लेते हैं फैशन से है तो हम लोग अपने 2-4 जीन्स वगैरह की फ़ोटो अपलोड कर देंगे। और अगर हम चाहते हैं ना कि फ़ोटो में लोग क्लिक करने के बाद मेरे व्हाट्सएप पे आ जाए तो यहाँ से हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, ठीक है। और या फिर अगर हम चाहते हैं कॉल का बटन ऐड हो जाए तो यहाँ से कॉल का बटन, यहाँ पे फ़ोन नंबर दे देंगे, कंटिन्यू करेंगे और हमारा नंबर ऐड हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब हम लोग अपने चलते हैं एड्स मैनेजर की तरफ जहाँ से हम लोग ऐड चलाएँगे। तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक, नीचे स्क्रॉल करना है, ऐड मैनेजर दिख रहा है, ठीक है। ये कहाँ दिखेगा, आप ऊपर से नीचे स्क्रॉल करेंगे, प्रोफेशनल में आएँगे, ऐड मैनेजर, ठीक है। लीव करेंगे इसे, ये हमारा ऐड मैनेजर का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से ये ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा कैंपेन, ठीक। और फिर होता है हमारा एड सेट, फिर होता है हमारा एड्स, ठीक। तो अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं हमें एक ऐड क्रिएट करना है तो उसके लिए हम लोग जाएंगे क्रिएट के बटन पे, ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, हाँ इसे क्लिक करेंगे क्रिएट पे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग एक कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं जीन्स से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे कैंपेन क्रिएट करते हैं। देखिए अभी के लिए अगर आपको सेल्स का कैंपेन क्रिएट करना है तो सेल्स का, यहाँ पे ट्रैफिक है तो ट्रैफिक, अभी के लिए हम लोग सेल्स का क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन वैसे सेल्स में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, आपको मेरे हिसाब से ट्रैफिक का करना है, लेकिन अभी हम एक्सप्लेनेशन के लिए सेल्स का ले रहे हैं, ठीक है। और सारे कैंपेन का डैशबोर्ड सब कुछ बिल्कुल सेम ही रहता है, ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एडवांटेज और मैनुअल। हमें एडवांटेज छोड़ देना है, मैनुअल पे जाना है। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। पहला है कैंपेन। अब कैंपेन में क्या होता है, हमारे कैंपेन का एक नाम दे देना है, जो भी हमारा कैंपेन है। मान लेते हैं जीन्स से रिलेटेड है तो जीन्स का नाम दे दिया, ठीक है। और बाकी ये स्पेशल कैटेगरीज ये सब हमारे लिए नहीं है, ये सब प्राइवेट है, मतलब इलेक्शंस वगैरह के लिए यूज़ होती है, ठीक है। अभी के लिए हमें सिर्फ बजट में आना है। अब देखिए बजट को ऑन करा, अब हम मानते हैं कि डेली के हमें 200 रुपये स्पेंड करने हैं, तो यहाँ से हमने 200 रुपये सेलेक्ट कर लिया। अब ये डेली जो है 200 रुपये कटते रहेंगे मेरे ऐड के, ठीक है। दो हैं, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट, लेकिन आप लोग जो है अभी डेली बजट ही यूज़ करिए, ठीक है। ये हमारा कैंपेन का लेवल अभी 1 हो गया। अब हम लोग दूसरे लेवल पे आते हैं, ठीक है। दूसरा लेवल हमारा एड सेट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एड सेट है, यहाँ पर भी हम लोग अभी के लिए नाम दे देते हैं, ठीक है। नाम दे दिया हमने जीन्स सेल्स एड सेट, ठीक। और देखिए अभी कन्वर्जन लोकेशन, देखिए अगर हम चाहते हैं लोग वेबसाइट पे है तो वेबसाइट दे देंगे, लेकिन हमारे पास वेबसाइट अभी है नहीं, तो अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे मान लेते लेके आना, ठीक है। तो ये हम लोग मैसेज डेस्टिनेशन को चूज़ कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। और या फिर कॉल्स का भी करना है तो कॉल्स भी, लेकिन मैसेज ही करते हैं अभी के लिए, मैसेज बताते हैं कि व्हाट्सएप मैसेज पे कैसे आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है, अभी हमारा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं है। अगर आपके पास व्हाट्सएप का भी पेज है तो आप यहाँ पे सिंपल व्हाट्सएप कनेक्ट कर लेंगे, और इंस्टाग्राम का है तो इंस्टाग्राम का। अभी इंस्टाग्राम कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट अकाउंट नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ से आप हमें एक नेक्स्ट करेंगे और ये हमारे जो भी लॉगिन होगा हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट उस पे लेकर जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग अभी कनेक्ट करते हैं।
अब देखिए, जो भी हमारा मान लेते हैं ये अकाउंट लॉगिन है, तो लॉगिन करेंगे तो ये मेरा अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए लीव करते हैं इसे। सेम विद व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे क्या करना है, जाके हमें अपना कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जाकर अपना नंबर ऐड कर देना है, और जो भी हमारा नंबर होगा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप पर एक कोड जाएगा, वो कोड फिल कर देंगे और यहाँ पर जो है हमारा व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन हम लोग को अगर सिर्फ व्हाट्सएप करना है तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ व्हाट्सएप का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और देखिए फिर आता है गोल। गोल में ना हमारा मान लेते हैं कि है ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, ठीक है। अब सेल के लिए हम लोग को सेकंड ऑप्शन को चूज़ करना है, ठीक है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। लेकिन देखिए दो ऑप्शन है इसमें, एक कन्वर्जन दिख रहा है और एक कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन हमें नहीं चूज़ करना है, ठीक है। कन्वर्सेशन मतलब हो गया कि तरीके से लोग आए हमारे ऐड पे और हमसे चैट करें। हमें चैट तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए कि लोग डायरेक्ट आके हमसे बाई करें, ठीक है। तो बाई, मैक्सिमाइज ऑफ कन्वर्जन। अब देखिए डेट हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मान लेते हैं हमें ऐड चलाना है कल, ठीक है, तो हम लोग कल का सेलेक्ट कर लेते हैं। और मान लेते हैं यहाँ से हमें टाइम चलाना है सुबह के 10 बजे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग 10 बजे दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ने टाइम सेट कर दिया, ठीक है। और अभी के लिए हम लोग आते हैं, स्क्रॉल करते हैं नीचे, ठीक है। और हम लोग अभी आते हैं लोकेशन पे कि हमें किस जगह पर ऐड दिखाना है। ये तो ज़्यादा ज़रूरी है ना कि हम लोग को कहाँ पे ऐड दिखाना है। तो मान लेते हैं अभी के लिए हमें जिस एरिया में ऐड दिखाना वो एरिया का नाम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अरे ये कहाँ आ गए, अभी रुक के दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको ऐड चलाना है सिर्फ कानपुर में, ठीक है। तो यहाँ से हम जाएंगे, नॉर्मल कानपुर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। ये सेलेक्ट हो गया। अब एरिया बढ़ाना है, ये भी सिर्फ 40 किलोमीटर। अब हम चाहते हैं ना कि 80 किलोमीटर तक दिख जाए, तो 80 किलोमीटर सेलेक्ट कर लेंगे। और कम करना है तो हम लोग और कम कर लेंगे। या हम कानपुर के अंदर भी सिर्फ एक छोटा सा एरिया टारगेट करना चाहते हैं कि बस हमें इसी एरिया में ऐड दिखाना है। तो अब हम लोग मान लेते हैं जैसे सिर्फ और छोटा एरिया लेते हैं कि किदवई नगर एरिया ले लेते हैं, जो कि कानपुर के अंदर ही है, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसी एरिया में ऐड दिखे, मान लेते हैं आसपास के 20 से 30 किलोमीटर के एरिया में, ठीक है। अब हम यहाँ पे किदवई नगर लिखेंगे, किदवई नगर कानपुर साउथ, ठीक। अब यहाँ पे 2 किलोमीटर दिख रहा है। अब अगर हमको बढ़ाना है एरिया तो हम बढ़ा देंगे, है ना, कि जितने भी लोग मेरे आसपास के एरिया के होंगे वही आ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को अपना एरिया वाइज सेलेक्ट कर लेना है कि हमें लगता है कि इस एरिया तक के लोग आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेलेक्ट कर लिया हमने, है ना। और अगर हम जैसे एक लोकेशन, अब मान लेते हैं कानपुर का हमने 2-4 किलोमीटर सेलेक्ट करा, अब हमें और लोकेशन अगर ऐड करनी है तो हम यहाँ से दूसरी लोकेशन भी ऐड कर देंगे अपनी, कि जैसे हम लोग कभी साकेत नगर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। साकेत नगर, उत्तर प्रदेश, ठीक। अभी देखिए और लोकेशन सेलेक्ट है। अब हम लोग नीचे आते हैं टारगेटिंग पे। ये हमारा ऑप्शन ये है, जैसे मान लेते हैं हम लोग एज टारगेट करनी है, या फिर हम जैसे चाहते हैं ना कि मेरी स्पेसिफिक ऑडियंस है, सिर्फ हमें इन्हीं लोगों को ऐड दिखाना है, तो वैसे सेलेक्ट करते हैं। अभी के लिए हम लोग एज सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एज मान लेते हैं मेरी एज शॉप पर मैक्सिमम एज के बंदे आ सकते हैं वो है 50 से 60 के बीच में, ठीक है। तो अभी यहाँ के लिए हम यहाँ पे 50 सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। और जैसे भी हमको सेलेक्ट करना है यहाँ से ऑप्शन है चूज़ करेंगे, लेकिन कम से कम उम्र 18 नहीं होनी चाहिए। 18 से कम उम्र का हम लोग यहाँ पे टारगेटिंग नहीं कर सकते, है ना। तो अभी के लिए 18 रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आता है, मान लेते हैं हम सिर्फ मेंस का चलाते हैं, तो मेंस, अगर वुमेन की भी शॉप है तो वुमेन, लेकिन अभी दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेन ऑप्शन आता है हमारा टारगेटिंग का। यहाँ से मान लेते हैं कि किसी को शॉपिंग में इंटरेस्ट है तो उसे हमने सिर्फ ऐड दिखाना है, या हम चाहते हैं ना कि कोई अगर स्पोर्ट्स में है तो उसको ऐड दिखाना, तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अभी मान लेते हैं मेरी फैशन की, तो फैशन कौन करता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ से अगर हमें स्टूडेंट को टारगेट करना है तो यहाँ पे हम एजुकेशन लेवल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं जो हाई स्कूल में है, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में है, ठीक है। तो उस तरीके से हमें सब कुछ अपनी सेलेक्ट कर लेना है। जो भी हमें ये यहाँ पे अपना एक बिजनेस माइंड लगाना है कि ये मेरा बिजनेस है, मेरे कस्टमर सिर्फ यही हो सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ से हम अपनी ऑडियंस एक बना लेंगे पूरी, ठीक है। यहाँ से अभी हम लोग और सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मान लेते हैं हमें कुछ चाहिए ना कि इंटरेस्टेड हो, है ना, कि ज़्यादातर लोग ऐसे जो इंटरेस्ट लें, या फिर पेरेंट्स हों, है ना, या फिर कोई शॉपिंग में इंटरेस्टेड हो। तो अभी के लिए हम लोग देखते हैं शॉपिंग एंड फैशन, ठीक है।
अभी हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं शॉपिंग एंड फैशन, ठीक। देखिए, अब देखिए ज़्यादातर ऐसे होता है ना कि कभी-कभी ये टारगेटिंग हमारे लिए ठीक नहीं होती। मान लेते हैं नया ऐड है, ठीक है? अभी मेरी ऑडियंस कुछ है नहीं और हम डायरेक्ट अगर इतनी टारगेटिंग कर देंगे तो मेरे ज़्यादा से मतलब ये कम लोगों का ऐड दिखेगा और हम अभी नया है, तो हम अभी चाहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ऐड दिखे इसी एरिया के अंदर। तो अभी हम ना टारगेटिंग हटा देते हैं क्योंकि टारगेटिंग से ऑडियंस मेरी छोटी हो जाएगी, तो वहाँ से थोड़े सेल्स के चांसेस कम होंगे। हालाँकि मेरी इंटरेस्टेड ऑडियंस रहेगी जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी के लिए अगर हम ज़्यादा चाहते हैं ना कि ऑडियंस अपनी बनाना चाहते हैं कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ पे अभी हम लोग सबको ऐड दिखाते हैं। अभी के लिए हम टारगेटिंग हटा रहे हैं, ठीक है? यहाँ से सारी टारगेटिंग हम लोग अभी हटा देते हैं, ठीक है? अभी के लिए हम लोग सारी टारगेटिंग हटा दिया। अब आता है मेन ऑप्शन हमारा लैंग्वेज का। अब मान लेते कोई जैसे तेलुगु लैंग्वेज में ऐड चलाना चाहता है, तो यहाँ से तेलुगु सेलेक्ट कर लेंगे, या और कोई भी अगर लैंग्वेज है उसमें दिखाना है तो हम लोग वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है? अभी के लिए हम लोग लीव करते हैं, प्लेसमेंट में आते हैं। प्लेसमेंट मतलब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें कहाँ पे दिखाना है, रील में या मैसेंजर में। तो हम लोग यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट चूज़ करेंगे। एडवांटेज में क्या रहता है कि ये सब जगह ऐड दिखा देता है। अब किसी से गलती से भी ऐड क्लिक हो जाता है और हमारे पास अगर कोई मैसेज कर देता है तो वो हमारे लिए तो ठीक नहीं है। तो उसके लिए अब अकाउंट दिखाने जिस भी नाम से नहीं सेलेक्ट कर पाए हैं कि तो यहाँ से भी आप पे आपने उस पे भी देखा होगा अमेज़न वगैरह के, फ्लिपकार्ट वगैरह के ऐड चलते हैं, है ना? तो उस तरह से भी अगर आपको ऐड चलाना है तो वैसे भी आप ऐड चला सकते हो, है ना? अभी के लिए हम लोग कोई इमेज उठा लेते हैं जो कि हम आपको एग्जांपल के लिए दिखाते हैं कि कैसा दिखेगा। अभी के लिए हम ये एक वुमेन्स जीन्स उठा लेते हैं और एक मेंस जीन्स, ठीक है? और 2-3 जीन्सें और उठा लेते हैं ज़्यादा इमेजेस के लिए। ये भी सेलेक्ट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं हम लोग इसे भी, ठीक है? एक और ले लेते हैं गाइस, ठीक है? यहाँ पर अब हम जाएँगे, ऐड कार्ड्स में क्लिक करेंगे, इमेज है, ठीक है? तो अभी के लिए हम इमेज चला रहे हैं तो इमेज, ठीक है? यहाँ से जाके हमारी इमेज जितनी है सेलेक्ट कर लेंगे, इसको ऐड कर देंगे, जो भी हमारी इमेजेस है वो ऐड हो जाएँगी, ठीक है? अब एक-एक करके हम इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। मान लेते हैं ये है वुमेन्स जीन्स, इसे सेलेक्ट कर लिया। अब एक हेडलाइन देनी है। हेडलाइन में मान लेते हैं हमने दे दिया कि एक वुमेन्स जीन्स है, तो इसका हम एक नाम दे देते हैं हेडलाइन, ठीक है? अब एक डिस्क्रिप्शन देना है, मान लेते हैं जीन्स का हमको डिस्क्रिप्शन देना है, तो हम एक जीन्स का डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि जैसे बेल बॉटम है, ठीक है? तो बेल बॉटम दे दिया और अभी हम और इमेज ऐड करते हैं। जैसे अभी के लिए डाउनलोड हुई नहीं है मेरी इमेजेस कुछ, तो अभी के लिए हम लोग एक टैग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? ऐसे एक इमेजेस जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न वगैरह पे ऐड चलते हैं उस तरीके से हम लोग बना रहे हैं और हम लोग इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? इस तरह से इमेज सेलेक्ट करते जाएँगे, जितनी भी अगर हमें इमेज लगानी है वो इमेज हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? देखिए अब इस तरह से ऐड दिखेगा जैसे कि हमारा अमेज़न वगैरह पे दिखता है। अब हेडलाइन देनी सबकी, जैसे मान लेते हैं कुछ भी आपको हेडलाइन, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी एक हेडलाइन डिस्क्रिप्शन देना है आपको, तो वो डिस्क्रिप्शन दे देंगे, ठीक है?
अब यहाँ पे सबको एक-एक करके ही डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन ऐड करनी है, ठीक है? अब यहाँ पर ऐड इस तरीके से दिखेगा और आपका डिस्क्रिप्शन भी जो है यहाँ पे शो होगा, ठीक है? हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन। अब देखिए कैसे ये मीशो वगैरह पे ऐसे ऐड चलते हैं, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे इस तरह से, ठीक है? यहाँ से हम लोग ने देखा सब सेलेक्ट करते गए। अब मान लेते हैं कोई-कोई में हम लोग देखते हैं कि प्राइस ऐड होता है, तो वो प्राइस कैसे ऐड होगा? वो हेडलाइन में ही लोग दे देते हैं, ठीक है? या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो। अभी देखिए हम लोग मान लेते हैं कि एक अभी के लिए हम लोग हेडलाइन में दे देते हैं, ठीक है? यहाँ पर प्राइस दे दिया हमने, डिस्क्रिप्शन में बाद में इंक्लूड कर देंगे अभी। अभी के लिए ये ऐड हमारा सब तैयार है, ठीक है? ये देखिए इस तरह से दिखेगा। अब एक हमारा आता है प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है? ये जो पोस्ट के ऊपर हम लोग लिखते हैं, ठीक है? प्राइमरी टेक्स्ट मेन कैप्शन टाइप, ठीक? यहाँ पे हम लोग एक दे देते हैं कि 50% ऑफ की सेल, ठीक? अब ये देखिए यहाँ पे शो होगा, ठीक है? ऑन मेंस, मगर मेंस मैन वुमेन्स प्रेजेंट, ठीक है? अब देखिए ये एआई जनरेटेड भी काफ़ी है, मेरे हेडलाइन से रिलेटेड और टेक्स्ट लिख के दे देगा, ठीक है? अब मान लेते हैं मैं कोई टेक्स्ट अच्छा लग रहा है तो हम लोग यहाँ से 2-4 सेलेक्ट कर लेते हैं। फ्लैश सेल अलर्ट, ठीक है? ये हो गया हमारा हेडलाइन, ठीक? अब देखिए कॉल टू एक्शन। अब सेंड मैसेज, जीन्स में सेंड मैसेज कौन लिखता है? अब हम लोग सीधे आके यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, मान लेते हैं शॉप नाउ का, ठीक है? और अगर आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं जैसे मान लेते हैं अप्लाई नाउ, कॉन्टैक्ट अस, बुक नाउ, जो भी ऑप्शन हमें ठीक लगे, लेकिन अभी के लिए शॉप नाउ, ठीक? अब देखिए ये इस तरह से हमारा ऐड दिखेगा, ठीक है? अब हम लोग को व्हाट्सएप पे लेके आना है, यहाँ पे व्हाट्सएप का दिख जाएगा। जैसे ही आप अपना व्हाट्सएप का अकाउंट कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगा, ठीक है? ये इस तरह से हमारा ये ऐड पूरा एक कंप्लीट होता है, लेकिन इस तरह से दिखेगा। चलिए हम लोग इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि कैसा दिखेगा हमारा ऐड, ठीक है? अभी के लिए यहाँ पे हम लोग आते हैं, फेसबुक की फीड पे देखते हैं कैसा दिखेगा, ठीक? ये इस तरह से दिखेगा फेसबुक पर, ठीक है? अभी हम लोग जैसे स्वाइप करते रहते हैं, ये इस तरह से हमारा सारा दिखेगा ऐड। और अगर हम लोग अभी इंस्टाग्राम पर आते हैं, इंस्टाग्राम की फीड पर इस तरह से दिखेगा, ठीक है? ये फेसबुक की स्टोरी है, इंस्टाग्राम की स्टोरी है, उस पर इस तरह से दिखेगा शॉप नाउ का बटन, ठीक है? और अभी के लिए मान लेते हैं हम रील्स में कैसे दिखेगा। तो अगर रील्स में देखना है तो हम लोग यहाँ ये ऊपर ऑप्शन देखते हैं रील्स का, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करते हैं रील्स देखने के लिए कि हमारा जो है रील्स में कैसा दिखेगा हमारा ऐड, ठीक है? अभी के लिए ये फेसबुक स्टोरी है, ठीक है? इंस्टाग्राम स्टोरी है और रील्स में इस तरह से दिखेगा। देखिए शॉप नाउ का बटन आ जाएगा एक, क्लिक करेंगे, डायरेक्ट व्हाट्सएप का अगर आपने दिया होगा तो व्हाट्सएप पे, अगर वेबसाइट का आपने ऑप्शन दिया होगा तो वेबसाइट पे चले जाएंगे, ठीक है? तो अभी हमारा ऐड सही दिख रहा है। अभी हम लोग यहाँ से सेव कर लेते हैं, ठीक है? ये हमारा पूरा ऐड जो है वो क्रिएट हो गया। अब यहाँ से डायरेक्ट पब्लिश करेंगे तो ये हमारा ऐड पब्लिश हो जाएगा, ठीक है? लेकिन हमने जैसे यहाँ पर अभी डेट सेलेक्ट करी हुई है कि 24 की, ठीक है? 24 अक्टूबर की। तो अभी हम यहाँ से पब्लिश करेंगे, लेकिन ऐड हमारा दिखेगा 24 ऑफ अक्टूबर को 10 बजे, ठीक है? क्योंकि हमने टाइम सेलेक्ट करा हुआ है। देखिए टाइम सेलेक्ट किया हुआ 10 बजे, ठीक है? यहाँ से अभी अगर हमको मान लेते हैं हम चाहते हैं ना कि इमीडिएट पब्लिश हो जाए, यानी अगर हमें अभी के अभी अगर ऐड चालू करना अपना, तो सिंपली हम लोग यहाँ से जाके अपना डेट चेंज कर देंगे और टाइम चेंज कर देंगे। मान लेते हैं अभी के लिए जैसे 9:27 हो रहा है, यहाँ पे हम लोग 9:28 कर देंगे। अब नेक्स्ट करेंगे, पब्लिश कर देंगे, ये थोड़ी देर के लिए रिव्यू में जाएगा और हमारा 5 से 10 मिनट में ये ऐड हमारा लाइव हो जाएगा, ठीक है? यानी सबको दिखने लगेगा, ठीक? इस तरह से। और फिर अगर आपको चेक करना है कि ये ऐड सेट है हमारा, ये हमारा ऐड लेवल है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको एक अपनी इमेज वगैरह भी दिख जाएगी कि हमने अपने ऐड में क्या इमेज लगाई है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है? अभी जैसे ₹200 बजट लगाया है, बजट मेरा दिख जाएगा यहाँ से, ठीक है?
और हमारा जैसे मान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या था, सेल्स था या फिर ट्रैफिक था, तो वो दिख जाएगा। ठीक है, ये कैंपेन आईडी वगैरह। ठीक, अब हम लोग अपने एड सेट में देखते हैं। यहाँ से हमें अगर सब चेक करना है ना कि मेरे ऐड में क्या है। ठीक है, लोकेशन क्या सेलेक्ट करी थी हमने, बजट मेरा क्या था, शेड्यूल किस टाइम किया, है ना, ये सब कुछ मॉनिटर अगर हमें करना है तो हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने एड्स में भी जाके देख सकते हैं कि क्या है ना, लिंक कौन सा है, व्हाट्सएप पे हमने किया या क्या। अभी अगर हमें अभी के लिए जैसे सेलेक्ट करना है ना, परफॉर्मेंस देखनी इसकी, मतलब कितने क्लिक आए या बजट, है ना, तो उसके लिए जो हमारा ये कॉलम है ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे, परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें अपना सब कुछ शो होने लगेगा कि कितने रिजल्ट्स आए, है ना, ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ से शो होने लगेंगे। ठीक है, अब देखिए आपके ऐड में अगर कुछ एरर होगा तो वो रेड कलर से दिखेगा, है ना। और अभी ये ड्राफ्ट में, यानी अभी हमने इसको पब्लिश नहीं करा, या फिर मेरे अकाउंट में अभी बजट नहीं है ना, अभी हमने पैसे नहीं ऐड करे हैं अकाउंट में, इस वजह से ये ऐड चल नहीं रहा है। ठीक, और आपको कैंपेन में कुछ एडिट करना है तो ये एडिट के बटन पे, अभी के लिए हम पेमेंट बताते हैं कि ये ऐड तो आपने बना लिया सब कुछ, पेमेंट कैसे ऐड करेंगे, तो अभी के लिए हम बताते हैं कैसे पेमेंट ऐड करना है। यहाँ पे बिलिंग एंड पेमेंट्स में जाएंगे। ठीक है, थोड़ा वेट करिए। यहाँ पर हम लोग आए, अवेलेबल फंड्स ज़ीरो दिख रहा है। ठीक है, पेमेंट की सेटिंग में गए, ऐड फंड करा। अब देखिए यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, डेबिट कार्ड, यूपीआई और नेट बैंकिंग का। ठीक है, लेकिन देखिए क्या है इसमें, अगर हम लोग अगर यूपीआई से पे करते हैं ना, तो कभी-कभी ऐसा रहता है कि वेरीफ़ाई नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करें, है ना? इससे अकाउंट भी वेरीफ़ाई हो जाता है और सस्पेंड नहीं होता है जल्दी। यूपीआई से करते हैं तो हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है क्योंकि वेरीफ़ाई होने में प्रॉब्लम होती है ना। तो आप अभी ये अपना डेबिट कार्ड के ही थ्रू करिए, सीधे नेक्स्ट करेंगे, 1000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से अपना कार्ड में जो भी आपका नाम है, कार्ड नंबर, ठीक है, उसकी एक्सपायरी डेट, वो सब फिल कर देंगे। ठीक है, जो भी डिटेल्स है आपकी, फिर यहाँ पर सीवीवी नंबर आप फिल कर देंगे, डेट, एक्सपायरी, यहाँ से सीवीवी नंबर, यहाँ से मेटा कैन मैनेज टिक करेंगे, सेव करेंगे। ठीक है, यहाँ से फिर आपके फ़ोन में ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे आप फिल करेंगे और आपकी पेमेंट जो है वो 5 से 10 मिनट में यहाँ पे शो होने लग जाएगी अवेलेबल फंड्स में। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं 1000 रुपये किया तो 1000 रुपये दिखने लगेंगे, 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है पेमेंट दिखने में। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका एक कैंपेन जो है वो पूरा रेडी हो जाता है ना। और जब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रिव्यू में दिखेगा। ठीक है, अभी ड्राफ्ट में दिख रहा है, लेकिन जब आप पैसे ऐड कर देंगे तो ये यहाँ से ये जो ब्लू बटन है, अगर इसको ऑफ कर देंगे तो कैंपेन ऑफ हो जाएगा, और अगर यहाँ से ऑन रखेंगे तो कैंपेन ऑन हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ इस कैंपेन में एरर होगा तो ये रेड कलर से दिखाएगा, और अभी अगर कुछ एरर नहीं होगा तो यहाँ पे ये ब्लू कलर से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से कैंपेन होगा। अभी मान लेते कैंपेन हमने चलाया, ठीक है, तो उसका रिजल्ट देखना है, मान लेते चार चार लोगों ने हमको मैसेज किया, तो वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे रिजल्ट्स में शो होगा, रीच दिखा देगा कि 10,000 लोगों तक गया या 5,000। ठीक है, फिर ये कॉस्ट पर रिजल्ट, यानी मान लेते मेरे पास 4 रिजल्ट आए। ठीक है, तो अब 4 रिजल्ट की कॉस्ट कितनी आ रही, मान लेते 4 रिजल्ट को लाने में 100 रुपये मेरे खर्च हुए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सब डिटेल्स पता लगती जाएंगी। ठीक है, और अमाउंट स्पेंट यहाँ पे दिखता जाएगा कि मतलब अभी हमने 200 का ऐड चलाया तो अभी कितने रुपए का मेरा ऐड चल गया, 100 रुपये का चल गया, 150 रुपये का चल गया, तो यहाँ पे सारा ऑप्शन शो होने लगेगा। ठीक है, तो अभी के लिए मेरे चैनल को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी के जो और ऑप्शंस हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। ओके।